हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज हम देखने वाले हैं 1815 से 1848 के बीच में यूरोप में किस तरीके के सर्कमस्टेंसेस थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस की। क्लास 9th में आपने देखा था कि 1815 में 3 नेशंस ने एक साथ मिलकर के नेपोलियन को डिफीट कर दिया था, है ना। और उसके बाद में फ्रांस में अगेन बर्बन डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। और जैसे ये बर्बन डायनेस्टी स्टार्ट हुई ना, वैसे वहाँ कंजर्वेटिव्स क्या हो गए, पावरफुल हो गए। और जब कंजर्वेटिव्स पावरफुल हुए ना, तो लिबरल्स को लोग रिवॉल्यूटरीज की तरह देखने लगे। और लिबरल्स ने रिवॉल्यूटरीज के साथ में मिलकर के कई सारे मूवमेंट चलाए। और उन्हीं एक मूवमेंट्स में उन्होंने क्या किया, जो बर्बन किंग था ना, उनको ओवरथ्रोन कर दिया। और क्या हुआ, वहाँ पे एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एस्टेब्लिश हुई, है ना। इन विच ईयर, इन 1830 फ्रांस में दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एस्टेब्लिश हो गई। और उसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, लुई फिलिप को। ठीक है। अब 1830 का जो टाइम था ना बच्चों, वो यूरोप के अंदर हंगर हार्डशिप का टाइम था, है ना। जो लोग थे वो गांवों से निकल करके नौकरी की तलाश में सिटीज़ में आ रहे थे, लेकिन सिटीज़ में भी उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं था जितना उन्हें चाहिए था, है ना। दूसरी तरफ यूरोप में इंग्लैंड एक ऐसा नेशन था जो कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप था। इसलिए जो दूसरे नेशन थे ना, वो उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी टेक्निक उतनी डेवलप नहीं थी जितनी की इंग्लैंड की। तो फ्रांस में भी यही सब हालत थे, है ना। वहाँ के क्लॉथ मर्चेंट और ट्रेडर्स भी इंग्लैंड से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। तो ऐसे में इन 1848 क्या हुआ कि बैड हार्वेस्टिंग की वजह से वहाँ पे पॉवर्टी इंक्रीज हो गई, लोगों को फूड ग्रेन्स नहीं मिल पा रहे थे, है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट भी था। दूसरी तरफ क्लॉथ मर्चेंट भी कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो हालात इतने बुरे हो गए कि लोग बाग पेरिस के सड़कों पर उतर आए। और एक और रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, जिसमें लुई फिलिप को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। और नेशनल असेंबली ने फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, है ना। और हर वो इंसान, हर वो मैन, ओनली मैन, यहाँ मैं वुमेन्स की बात नहीं कर रही हूँ, केवल मैन की बात कर रही हूँ। हर वो मैन जो अबाउट 21 थे, उन्हें वोट देने का राइट दिया गया। फाइनली फ्रांस एक रिपब्लिक नेशन बन गया, है ना। अब फ्रांस में ये जो उथल पुथल हुई ना बच्चों, उसका आसपास के जो नेशन थे ना, उस पर बहुत असर पड़ा, लाइक ग्रीस, जर्मनी, इटली, है ना। इसलिए जो ड्यूक मेटरनिक थे ना, उन्होंने एक दिन एक स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना। उसका रीज़न यही था। अब अदर नेशंस पे फ्रांस के रिवॉल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ा, फ्रांस के रिपब्लिक होने का क्या फ़र्क पड़ा, वो अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय बाय।